हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन और 1 हेनरी और यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन समझाया था। आज हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन देखना है। क्या देखना है? डायमेंशन फार्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्शन। तो सभी लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे ध्यान से। डायमेंशन फार्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्शन, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था फाई बराबर एल आई। आपको याद है ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था, फाई बराबर लाई। मुझे इसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए, आई को नीचे ले आऊंगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा था, बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आई। बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम सब लोग जानते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बता चुका हूँ कई बार आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की जगह तो मैंने रख दिया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड की जगह आ गया। ए एरिया है, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। आई करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर। मीटर से मैंने ये स्क्वायर काट दिया। अब मुझे मालूम है न्यूटन फोर्स होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डायरेक्ट, क्या होता है? mlt माइनस 2। मीटर लेंथ होती है तो मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला l। इस l का l से मल्टीप्लाई करके लगे एल कर दूंगा l, ठीक है। एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। तो फाइनली बेटा आपका ये हो जाएगा m l इंटू एल स्क्वायर t माइनस 2। ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस 2। ये क्या आ गया हमारा? डायमेंशन फॉर्मूला। सीन क्लियर है सभी को? कैसे आया, बात समझ में आ रही है आप सभी को? देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दे रहा है। उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है एक कॉइल है, उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है। कितना है? मिली कितना होता है? मिली तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। मिली 10 की पावर माइनस 3 होता है। इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -3 + 1 -2। सीन क्लियर है? अब वो कह रहा है ये जो कॉइल है ना जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है, उस कॉइल में करंट 10 एम्पियर से 7 एम्पियर रह जाता है। यानी स्टार्टिंग करंट कौन सा है और फाइनल करंट कौन सा है? समझ में आ रही है बात? लेकिन 10 एम्पियर से 7 एम्पियर तक करंट होने में 0.03 सेकंड का समय लगता है। क्या दे दिया? टाइम। तो कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। ही इज टेलिंग यू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 मिली हेनरी और उसमें 0.03 सेकंड में करंट की वैल्यू 10 एम्पियर से 7 एम्पियर रह जाती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। ई है, एल है, आई है, टी है। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें ई एल वगैरह आ जाए? तो अगर आपको याद हो तो ई बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी, ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। गौर से देखिएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई। मुझे मालूम है चेंज इन करंट होता है। यहाँ दो करंट दिए तो चेंज इन करंट क्या लिखूँ? I2 माइनस I1 अपॉन डी टी। टाइम है, टाइम की जगह टी। अब तो कर लोगे। तो E बराबर माइनस एल कितना है? 10 की पावर -2। I2 कितना है? 7 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.03। कर लोगे आप? आंसर बोले कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। ईएमएफ निकाला है तो वोल्ट में नपेगा। उतार लो फटाफट इसे फुर्ती में, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझसे अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक कॉइल है, उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है। कितना है? 0.5 हेनरी। और कह रहा है थोड़ी देर बाद उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ 1.8 वोल्ट हो जाता है। या वो कह रहा है कि कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है। इसके दोनों एंड्स के बीच में मैंने एक बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ 1.8 वोल्ट है। ऐसा ही बोल रहा है आपको? क्लियर है? तो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आप मुझे बता सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को कैसे डिनोट करते हैं? DI अपॉन dt से, यानी DI अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है और इंड्यूस्ड EMF 1.8 वोल्ट है, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सीन क्लियर है? तो भैया ले दे के हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? लड़ी थी E बराबर माइनस एल DI अपॉन dt। E कितना है आपके पास? 1.8, तो E की जगह मैंने टांग दिया 1.8 इज इक्वल टू माइनस L की जगह 0.5 DI अपॉन dt मुझे निकालना है। समझ गए? माइनस को 0.5 नीचे ले आओ तो जी का आ जाएगा 1.8 अपॉन माइनस का 0.5 इज इक्वल टू DI अपॉन dt। सीन क्लियर है सभी को? डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, उड़ जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, बचा 3, 5 6 ज़ा 30। तो DI अपॉन dt क्या हो गया? माइनस का 3.6 एम्पियर पर सेकेंड। सीन क्लियर है सभी को? एम्पियर पर सेकेंड क्यों लगाया आपको समझ में आया? क्योंकि I करंट है तो एम्पियर, T टाइम है तो सेकेंड। क्लियर? चलिए उतार लो फटाफट से। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक कॉइल है। क्या है? और इस कॉइल के अंदर 500 टर्न है। कितने टर्न है? 500 टर्न है और उस कॉइल में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है? और उस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 2.5 इंटू 10⁻³ वेबर पर टर्न। क्लियर? उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है? 2.5 इंटू 10⁻³ वेबर पर टर्न। तो कह रहा है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। और फिर कह रहा है कि 0.1 सेकेंड में पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था कॉइल में? 2 एम्पियर। अब वो कह रहा है 0.1 सेकेंड बाद कॉइल के अंदर फ्लो होने वाला करंट 0 हो जाता है। तो कह रहा है इंड्यूस्ड EMF कितना होगा। क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी? अच्छी बात। तो गौर से देखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक कॉइल है जिसके अंदर 500 टर्न है, उसके अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। उसमें एक टर्न से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 2.5 इंटू 10⁻³ वेबर है। तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करूँ और कह रहा है 0.1 सेकंड में अगर कॉइल से पास होने वाला करंट 0 हो जाए तो उसके अंदर कितना इंड्यूस्ड EMF होगा। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सबके भेजे में अटक गया होगा। लिसन एवरीवन, 1 रुपए की 5 टॉफी आती हैं तो 3 रुपए की कितनी आएंगी? 15। 1 रुपए की X टॉफी आती हैं तो 3 रुपए की 3X है ना? इसका मतलब क्या है? आलू 5 रुपया किलो है, जाको मतलब क्या है? 1 किलो आलू 5 रुपया के हैं। वो कह रहा है कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 2.5 इंटू 10⁻³ वेबर पर टर्न है। मतलब हाँ, 1 टर्न से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स दे दिया। अगर 1 टर्न से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है फाई, तो n टर्न से n फाई। समझ में ही नहीं आई? क्लियर है? बोलो बाय पका है यारो। बचपन में सुना था फाई बराबर LI। बोलो बोलो कहीं नहीं भाई? LI। बच्चा में जो कहानी समझ में आई, एन को गुणा क्यों है? अच्छी बात है। तो अब खाओ, एन की जगह 5 से, एन की जगह 5 से। समझ में आ रही से? 5 2.5 इंटू 10⁻³ बराबर L I की देंगे। सीन क्लियर है? बोलो भैया। आगे बढ़ू? डेसिमल हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 0 से 0 उड़ाऊंगा, 2 से 50 उड़ाऊंगा, 25 पाऊंगा। तो L बराबर कितना हो गया अपना? L बराबर 25 इंटू 25, 625 इंटू 10⁻³ हेनरी। क्लियर है? कहा हुए को परेशानी को आए हो? जो को आए हो सेल्फ इंडक्टेंस। क्या आ गया ये? किसका? कॉइल का। किसका? क्या? कौन? L। L। L कौन है? किसका? हाँ, जैसे कमीनापन होता है ना, कमीने का,
वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस किसका होता है? कॉइल का। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। तो नालायक को एल आ गया। अब वो कह रहा है 0.1 सेकंड में करंट जीरो है जाए, 0.1 सेकंड में करंट पहले कितने हद तो हाँ, तो 2 एम्पियर को मैं I1 नाम दे दूं, I1 इसे मैं बराबर I भी लिख देता हूँ, बात एक ही है क्योंकि I यूज कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो बाद में बिदक जाओगे। ये I1 हो गया, ये क्या हो गया I2। तो कह रहा है 0.1 सेकंड में अगर करंट जीरो है जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने कह जाओगे? तो भैया ज्यादा पढ़े लिखे नाने, हमने बचपन में जो जानी थी E बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी, ठीक है। तो E बराबर तिहाई आ जाएगी माइनस एल डी आई चेंज इन करंट। कैसे निकालू चेंज इन करंट? I2 माइनस बटे टी, बस अब चमका दो। E पूछ ही रहो पट्टा तुमसे, L कितना है? 625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बोलो बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो जाता है तुम्हें? तो L की जगह क्या रख दूं? 625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। I2 I1 बटे टी। अब तो कर लोगे इसे। कितना आ रहा है आंसर? बोलिए इसका कितना आ रहा है? 12.5 वोल्ट। तार लो। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है, आगे के 2-3 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन है स्पेशली, उन दोनों क्वेश्चन को समझने के लिए चैप्टर 4 की कुछ चीज़ें लगेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर 4 तो आपको रटा डला है, कल ही आपने टेस्ट दिया है ना? है कोई माइकल लाल जो मुझे ये बता दे, टेस्ट में भी आया था, व्हाट इज़ द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल? म्यू 0/4 पाई के आगे बता दो, 2 पाई NI अपॉन, हाँ ये कहना चाहते हो? ये तो कोई भी बता देगा, इसमें क्या था। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? म्यू 0 स्मॉल NI अपॉन L, सॉरी म्यू 0 स्मॉल NI, क्लियर है? और स्मॉल n बराबर होता था कैपिटल N अपॉन L। आपको याद है कि आप भूल गए? याद है। और वैसे आपने टेस्ट कल दिया ही है तो आपको पता ही होगा। बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा है आपने कभी ज़िंदगी में? क्या फॉर्मूला है? dB बराबर म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अच्छा ये आप जानते हो हैं क्यों? dB बराबर म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर से जस्ट पहले एक स्टेप और था जहाँ पर आपने कुछ रखा था। क्या रखा था? कुछ याद आ रहा है? म्यू R इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम। यानी किसी भी जगह फॉर्मूले में म्यू 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर एयर या वैक्यूम है। अगर मान के चलो एयर या वैक्यूम की जगह कोई मीडियम हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? म्यू R का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? कछु गलत कह दी मैंने? नहीं कह दी हो तो बताओ आप, नहीं तो फिर सुनो आप। लिसन एवरीवन, अब क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल। वो कह रहा है एक प्लेन सर्कुलर कॉइल है, तो सबसे पहले तो मैं बढ़िया कच्च एक फर्स्ट क्लास प्लेन सर्कुलर कॉइल बना दूं। अब जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है गई, है ही नहीं है गई, है कोई माइका लाल जो मुझे बता दे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? हाथ बना दो, हम तो हाथ समझते हैं। हाथ बना दो, हाथ बना दो, हाथ बना दो, हाथ बना दो, हाथ बना दो। हाँ वेरी गुड। सेकंड को हाथ बना दो। करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ये रहा, तो करंट थंब करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, फिंगर पॉइंट की तरफ खुलती है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर होगी, ऐसे ऐसे है ना, यहाँ पर ऐसे हो जाएगी बोर्ड के अंदर। बोलो भैया इनवर्ड क्रॉस या डॉट, समझ गए सब लोग? पक्का? आगे बढ़ू? काय ये जो कॉइल है इस सरफेस पर रखी है, इसका में मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा? ये भी अंदर हो जाएगा। दो ही एरिया वेक्टर होंगे, या तो न्यो हो जाएगा या न्यो हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड न्यो जा रही है और एरिया वेक्टर या तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। कौन सा वाला लेंगे?
क्यों लेंगे? क्योंकि वो छोटा है, 0 डिग्री एंगल आ रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? एंगल 0 डिग्री क्यों आ रहा है, समझ में आ रही है? तो सुनो लल्ला, तो गौर से देख ले होते हैं। लाला रे मोते जो कह रहे हो है, आप क्वेश्चन समझिएगा। 0 क्यों आया समझ में आया? क्योंकि मैं भी डेरिवेशन में यूज करूंगा इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है? वो मुझसे बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल। क्लियर? प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो इतना ने मूड में पीर और होती है, पर मैंने बचपन में ये सुना था भाई बराबर LI। तुमने सुना है क्या? अब सेल्फ इंडक्टेंस निकालना तो L बराबर बोलवे करो। देखो कहा है, या तो तुम बोलवे करो। सीन क्लियर है? चलूँ आगे। अच्छा लाला रे फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। लेकिन अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न है तो जोर से बोलो, थीटा कितना रखूं? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। पानी समझ में आ रही है? आई भैंसों की, हाँ cos 0 तो 1 है, चाहे तो लिखवे ही जरूरत ही ना बेर बेर n दद दो। सुनो लल्ला, n है आई भैंसों की भैंसों दद दो, ठीक है? B इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बता भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। टोपा फोपा तो ठीक है, μ0/4 पाई टोपा नहीं यार, याद है? नाला को एरिया। एरिया क्या होगा भैया सर्कुलर कॉइल का, आप ही बता दो। पाई आर। हाँ सुन लो सेकंड ने कहीं 2 पाई आर वाले है तेजा में पाप पड़ेगा तुम पे। आई गई, बोलो या। लिसन एवरीवन, पाई से पाई, आर से स्क्वायर, 2 से 4, 2 बार। सीन क्लियर है? μ0 नन्ना नन्ना बता रे। पाई भैंसों की, आर भैंसों की, 2 भैंसों की। सीन क्लियर है? खाओगे को परेशानी का आएगो? कछुनी का सेल्फ इंडक्टेंस आएगो? का आएगो? किसका? प्लेन सर्कुलर कॉइल का। वो यही बोल रहा था, ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल। रिलेशन इज L is equal to μ0 n square pi r upon 2। खाओगे को परेशानी होए तो बताए, ना ने तो बस सुने। Here we have considered a circular coil. Let the number of turn in the circular coil is n. Let the radius of the circular coil is r. Let the current flowing through the circular coil is I. Then we know that. Ding dong ding. नहीं मेरी बात में। अच्छा ईमानदारी से बताना, कहीं बार जब आप लोग पढ़ते हो लैंग्वेज वगैरह पढ़ते हो तो हमें लिखो थे जेलेट पतो ही ना पत्ती का लेट करें और का नहीं करें। बोला ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है? ये दर्द है आप लोगों का? तो चलिए इस दर्द का निवारण करते हैं। नलायको, जब भी डेरिवेशंस के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो आपका सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा कष्ट है। अगर आप लोग ये चाहें कि हर डेरिवेशन में लैंग्वेज के ऊपर वाली लैंग्वेज हटा दी जाए तो हम तो फटाफट कर लेंगे जाए, ऐसा है? पर वो लैंग्वेज हटेगी नहीं। क्लियर? हाँ, पर आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसी कोई सर्दी गर्मी नहीं है। अच्छा, अब लैंग्वेज में लिखा क्या जाता है? तुम खुद ही मना कर दो, रहने सर मत हटाओ। क्लियर? लैंग्वेज में लिखा क्या जाता है? एक बार बताओ, पिक्चर देखते हो? देखते हो? पूरी पिक्चर देख लेते हो? लेकिन पिक्चर से पहले वो नंबरिंग चलती है, उसमें क्या लिखा होता है? ओए, उसमें वही नाम लिखे होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं पिक्चरों में। सही बोल रहा हूँ ना? फलाना अमिताभ बच्चन का रोल इसने प्ले, ऐसे लिखा रहता है ना? क्लियर है ना? तो बस वही तो है, ये रही पिक्चर, ऊपर लिखी जाएगी नंबरिंग इसकी। क्लियर? कहाँ लिखा जाएगा? हाँ, तो नंबरिंग में कहाँ लिखेंगे? जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं भैया लिखेंगे। मैं यहाँ पर एन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने बोल दिया लेट द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इज एन। मैं यहाँ पर आई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया लेट द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज आई। बोला मैंने कहा गलत कर दो भैया?
नहीं और कुछ बोलो 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 भाई। आर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज आर, देन अकॉर्डिंग टू द फिगर। क्या फिगर ना बनाना, बाढ़ में जान दो, देन वी नो दैट। नहीं है बात है, कछु नहीं है तो वी नो दैट। नहीं है मेरी बात में, सीन क्लियर है ना? खाओगे को परेशानी, जल्दी से देखो फिर आगे बढ़ा। रुको, मोती न्यू पूछ रहे हो, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल। और फैक्टर अफेक्टिंग तो जिंदगी में कभी याद मत करना, केवल फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला याद है तो वैसे ही है जाएगा, है जाएगा नहीं है जाएगा। लिसन, सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे इफेक्ट करता है? नंबर ऑफ टर्न इन द सर्कुलर कॉइल, नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा। रेडियस ऑफ द कॉइल ज्यादा होगी, सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ ठीक है। अगली बात, इसको मैं चूतिया मैट्रिक टाइप से आपको करा रहा हूँ, ऐसे याद रखना। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। वैसे तो ये परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस है, पर ऐसे याद रखना मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेस। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? कहोगे कोई परेशानी हो तो बताए ना, नहीं तो पढ़ लो फटाफट, समझ जाओगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।